इतना सन्नाटा छाया हुआ था, मगर प्यारे वो पक्के सच्चे गुलाम थे। और आज हम नारे तो बहुत लगा लेते हैं, गुलामी का दम भरते हैं, आका के जुलूस में चलते हैं, जा रहे हैं जुलूस लेकर के, झंडी भी हाथ में है, सारी चीजें बिल्ले जेब पर लगे हुए हैं, अमामे पर नालैन शरीफ उसका नक्शा लगा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह इत्र खुशबू सारी चीजें। मगर जैसे ही गली में गए, देखा छत पे औरतें खड़ी हैं, वहीं शरारत सूझने लगती है, वहीं पे ज्यादा कूदने लगते हैं। कितने नौजवानों की आवाज ही वहीं निकलती है, चीख चीख के चिल्ला चिल्ला करके नारे वहीं लगाएंगे। ईमानदारी से बताओ, सीने पे हाथ रखकर झगड़े तो बहुत कर लेते हैं, क्या ये गुलामों का काम हो सकता है? किसी गुलाम का ये नजरिया हो सकता? कितने लोग आपने देखे होंगे, कितने लोग अगर छतों पे देखा, मस्तूरात हैं ख़वातीन जो गुलाम नबी कहलाने वाले थे, जो ये कहते थे देखो मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा है परवा, मोटरसाइकिल लेकर के निकलेंगे, 3-3, 4-4, 5-5 टंगते हुए चले जाएंगे। किसी की कार का शीशा तोड़ दिया, किसी की मोटरसाइकिल गिरा दी, किसी का रिक्शा खड़ा आगे को ढकेल दिया। ये गुलाम नबी का काम हो सकता है? किसी का बल्ब तोड़ दिया, किसी के घर में पत्थर फेंक दिए, किसी के घर में गंदगी डाल दी, ये गुलाम नबी का काम हो सकता है? तुम खुद बताओ। बहुत झगड़े करते हो साहब, बहुत झगड़े करते हो कि यूं और तू, सब मुफ्ती बन जाते हैं, और मुफ्ती नहीं मुफ्ती हैं बिल्कुल। जब ये लोग पढ़ते थे, मैं मुफ्ती शरीफ अल अक़सा क़िबला का शेर कहता था, मैं मुफ्त का मुफ्ती हूं, कोई फतवा तो पूछ के देखे, हर फतवा बता दूंगा शरीयत के अलावा। झगड़े करने पे आ जाएंगे, झगड़े। नबी ने फरमाया था कि एक वक्त वो आएगा, एक दौर वो आएगा कि ईमान बचाना इतना मुश्किल होगा, इतना मुश्किल, इतना मुश्किल, जैसे आग का अंगारा हाथ पे रखना मुश्किल होता। सुबह को घर से निकलो, कोई खबर नहीं है, शाम को आओ तो उसके पास ईमान है कि नहीं। दो अनपढ़ मुफ्ती बने, झगड़ा करने लगे। डायरेक्ट बोला, यजीद ने इमाम हुसैन पाक को, उनके बच्चों को शहीद करवाया था, तो उसका बाप जो हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल, उनको गाली देने लगता है। इन सबको जिंदा निगल ले तो निगल लेती। बेशक बेशक हक। ये पावर था इतना, यहां तक के बहुत ज्यादा निढाल हो गए, खून निकलते निकलते निकल। तारीख पढ़ो, तारीख इब्ने हिशाम जैसी, ये इब्ने खल्दून जैसी किताबें पढ़ोगे तो जूती यों में खून आ गया था। बैठे बैठे एक बाग में जाकर के बैठे, फरिश्ता हाजिर हुआ था, आका अगर इजाजत हो तो दोनों पहाड़ उठा के इन्हें कुचल के रख दूं। आका ने उस वक्त क्या कहा था? अना रहमतुल लिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। कहा था उस वक्त? तुम्हारी बोली क्यों बदल गई आज? तुम तो नबी के गुलाम हो ना, तुम्हारा कल्चर माहौल क्यों बदल गया? तुम तो नबी के गुलाम हो ना। अरे यार, सारे हालात हमारे, अल्लाह बरकत फरमाजा। ये मौलाना आरिफ बरकाती, ये भी मेरे पास पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपसे पता नहीं साथ में थे या पहले थे? हाँ, इनसे भी पहले थे, देखने में छोटे लग रहे हैं वैसे। अल्लाह ताला बरकत फरमाए। अब तो कुछ मेरे शागिर्द ऐसे जो मुझसे भी बड़े लगते हैं, अल्लाह और तरक्की अता फरमाए। बहरहाल बात निकल ना जाए, जरा सोचने की बात है यार, गौर करो। आज मेरे नबी पर बहुत शौक से सुनते हैं, आप पढ़ते भी कि साहब कांटे रास्ते में बिछाए जा रहे हैं, लेकिन नबी ने उसका पलटवार क्या किया? आका ने उसका जवाब क्या दिया? एक तो वो होता आदमी मजबूर होता, उसके पास कोई हथियार नहीं, उसके पास कोई पावर नहीं, उसके पास कुछ है ही नहीं, तो बेचारा चलो चुपके जाके बैठ गया। लेकिन जिसके पास सब कुछ हो, पावर हो,
तो फिर जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उन्होंने पलटवार क्या किया, उन्होंने उसका जवाब क्या दिया, उन्होंने उस चीज को किस चीज से काटा, ये भी कभी सोचा? अल्लाह, कांटे बिछाए जा रहे हैं, नमाज पढ़ने जा रहे हैं, आका नमाज पढ़ने जा रहे हैं, एक दिन देखा तो कांटे नहीं है, दूसरे दिन देखा नहीं है, तीसरे दिन पूछ लिया क्या बात, क्या हुआ, कांटे नहीं मिल रहे? कहा आका वो जो कांटे बिछाती थी ना वो बीमार हो गई। कोई और होता तो क्या कहता? ये कहता अरे जल्दी मर जा, पाप कटे, मेरी बद्दुआ हो रही है इसको, ऐसे कहकूख अलग कर देता। मगर नबी ने नमाज अदा करने के बाद सहाबा से कहा चलो उसकी आयादत के लिए चल रहा है, चलो उसको देखने चल रहा है, उसकी पूछ गछ के लिए चल रहा है। आप जा रहे हैं पूछ गछ के लिए, कभी क्यों कोई रुपया हो गए? बोले अब चल जरा लिखा ले मकान को। तब तक खूब चक्कर लगा रहा, दूसरे को पता भी नहीं होने दे रहा, छुप छुप के जा रहा, उसके हॉस्पिटल भी पहुंच रहा, हर जगह पहुंच रहा, समझे, कफन दफन हर जगह पहुंच रहा। मतलबी इंसान, मतलबी। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु है, उनके दौर में रईसुल मुफस्सिरीन, हाय हाय, एक सहाबी रसूल इब्ने मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद, तबीयत नासाज हो गई उनकी, बेटियां थी, बेटियों को क्या पैगाम दिया करो, घर में बेटियां थी, पहुंच गए आयादत के लिए, तो गए तो साथ में 2 अशरफियों की थैलियां ले गए, जैसे आप सूटकेस वगैरह ये सब ले जाते हैं, पर्स बैग वगैरह, उस वक्त थैली चलते थे, उसमें ले गए अशरफियों की, अल्लाह जाने चमड़े की थी या काय की, 2 थैलियों का जिक्र ले गए, बैठे रहे, बातें करते रहे, दुआ की, जो कुरान शरीफ की आयत उन्हें पढ़नी थी पढ़ी और दुआ की, और मीठी मीठी अच्छी अच्छी बातें करने लगे। कहा इंशाअल्लाह तुम कामयाब हो जाओ, इंशाअल्लाह तुम ठीक हो जाओ, इंशाअल्लाह तुम ठीक हो जाओ। और हमारे यहाँ आयादत का क्या, उसके सामने 2-4 मिसालें ऐसी देंगे, ये बता डॉक्टर ने बताया क्या, तो बोले ये बात, अरे यार यही बीमारी उसको थी, वो तो बचा नहीं, आधा तो तुम ही मार के आते उसे, उस डॉक्टर को दिखा लिया, उसको इसने तो कई मार दिए, ले अब वो दवा और क्या करेगी, वो खाएगा, वो उसके दिल पे छुरी चला रहा, गर्दन काट रहा सामने से। हालात देखो। जब हजरत उस्मान गनी आए तो 2 अशरफियों की थैली दे दी, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद उठ के बैठ गए, कहा भाई उस्मान क्या बात है? कहा ले लो, बेटियां जरूरत पड़ेगी, ले लो, बेटियां जरूरत पड़ेगी। कहा नहीं कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, तुम्हारी जिंदगी में काम है। कब जिसकी जिंदगी ना हो तो उसको काम क्या आएगी? कहा ले जाओ, जो इसका हकदार है उसे दे दिए। कहा नहीं रख लो, बेटियां हैं, अगर कभी जरूरत पड़ी। कहा भाई जा रहे हो थैलिए ले जाओ और जाते जाते एक हदीस सुनते चले जाओ। कहा जुमे का दिन था, अरे रिसालत मसलके आला हजरत हुजूर सैयद मुकीम रहमान साहिब क़िबला, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह ये फैजान है, ये भी मेरी पास पढ़े, मैंने पीछे को देखा नहीं। इधर एक लड़का और था फैजान नाम का। अच्छा मदरसे में बच्चे भी होते ही ना, तो मैं था, मुफ्ती नईम साहब थे, मुफ्ती जलीस थे, मौलाना हबीब, हम लोग सब पढ़ा रहे थे। तो वो भी फैजान नाम का था, ये नहीं थे, वो दूसरे थे। जुमेरात को एक मुदर्रिस रुकता था, तो वो एक लड़का छुट्टी ले गया, बोले हजरत वो मेरे दादा का इंतकाल हो गया, छुट्टी दे दो। दे दी उसने। दूसरे दिन दूसरी जुमेरात को दूसरे मुदर्रिस का नंबर आया, फिर वो उस जुमेरात को पहुंच गया, मेरे दादा का इंतकाल हो गया, दे दो। चौथी मरतबा मेरे पास नंबर आया, मैंने भी छुट्टी दे दी। उसके अब्बा मिलने के लिए आ गया सर के बाद के, हजरत हैं सैयद साहब, चलो मिल लो आज। जब मिलना, मैंने कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारे तो अब्बा का इंतकाल हो गया। तो बोले हजरत मेरे अब्बा का तो 3 साल पहले इंतकाल हो गया। बहरहाल वो तालिबे इल्म, अल्लाह ताला सबके इल्म अमल में बरकत है, ये वो फैजान नहीं, अल्लाह ताला सबके इल्म अमल में बरकत अता फरमाए। अब सुनो,
कहा भाई रख लो, कहा नहीं, कहा नबी ने फरमाया जिसकी बेटियां 3 मरतबा सूरह वाक़िया पढ़ के अगर रात को सोती हो तो उसके घर में कोई परेशानी नहीं आती, और अगर आ जाए तो उसका हल कुरान की यही सूरत सामने आ जाती है बनकर। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी बेटियों को घुट्टी में ये पिलाया है कि उस वक्त तक सोती नहीं है जब तक सूरह वाक़िया ना पढ़ ले। यार ये नबी के गुलाम थे, ये ईमान वाले थे। कितने लोगों को मिलाद शरीफ पढ़ने, मिलाद शरीफ सुनने, मिलाद शरीफ कराने पर अल्लाह ने उनको वली बना। जो बचे कुछ थे वो ये आ गए। हाँ, इन्हें पता चल जाए अल्हम्दुलिल्लाह।